नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, दुर्गा माँ का आशीर्वाद हर कोई प्राप्त करना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि माँ की कृपा हम पे हमेशा के लिए बनी रहे, कभी भी हमारा द्वार छोड़कर वो कभी भी न जाए, हमेशा हमारे घर में निवास स्थान करे। लेकिन दोस्तों, माँ का आशीर्वाद मिलता है कन्या पूजन के बाद। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में पारण की जो विधि है वह नवमी के दिन ही होती है। इसीलिए दोस्तों, हम अष्टमी को व्रत रख के नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं। व्रत के पारण में कोई गलती ना हो जाए, इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं। कन्या पूजन का सालों से चला आ रहा दोस्तों हमारे पौराणिक धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि कन्या पूजन कराने से दोस्तों सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दुर्गा माँ के 9 स्वरूप हमारे घर में आते हैं। हम कन्या को आमंत्रित करते हैं, उन्हें विधिवत तरीके से आसन देते हैं और उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें भोग लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, भोग लगाते समय कोई गलती ना हो जाए, इस बात का दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको कि नवमी के दिन जब आप व्रत का पारण करें तो कन्या भोजन के समय या कन्या पूजन के समय दोस्तों आपको कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वरना माँ का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी दोस्तों। राजा से रंग बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसा हो चुका है, कभी ना कभी दोस्तों किसी न किसी से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी भूल से भी अगर आपसे ऐसी गलती ना हो तो दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कन्या पूजन के समय दोस्तों हमें कन्याओं के साथ किस तरीके से कौन कौन से नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे और साथ ही हम उन्हें क्या खिलाएं। दोस्तों, निवेदन करना चाहता हूं कि एक वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है। बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद दोस्तों हम आपको समझाते हैं, बताते हैं, कई तरह के उपाय और पूजा पाठ लेके आते हैं। इसलिए दोस्तों निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दुर्गा माँ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और आपका जीवन हमेशा सुखमय बीते। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि व्रत के पारण के समय, कन्या पूजन के समय कौन सी विशेष बातें जो ध्यान में रखने योग्य हैं। साथ ही हम कन्याओं को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं, उपहार स्वरूप क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि 23 तारीख को जब आप नवमी का व्रत पारण करेंगे तो दोस्तों इसमें कन्याओं को आप विधिवत तरीके से आमंत्रित करें। दोस्तों देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का जो हम पूजन करते हैं तो उसमें कौन सी वर्ष की कन्या के साथ हमें कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सा फल हमें मिलता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आमंत्रित करने के बाद आप सबसे पहले जो है गंगा जल से या कच्चे दूध से आप उनके चरण को धुलवाएं। चरण धुलवाते समय दोस्तों ध्यान रखें कि जो चरण धुलवाते समय उनका जो जल होता है वह जल आप कोई भी स्त्री अगर अपने माथे से लगा लेती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको विधिवत तरीके से बताया है। इसके साथ ही दोस्तों आप उन्हें आसन दें। आसन देने के बाद दोस्तों आप तिलक लगाएं और हाथ में मौली बांधें। मौली बांधने के बाद दोस्तों आप उनके लिए भोजन परोसिए। भोजन में दोस्तों आप पूड़ी, हलवा, चना, बतासे या कोई मिष्ठान ये आप उन्हें भोग में दे सकते हैं। साथ ही जब कन्या भोजन कर ले तो कन्या भोजन करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि हर इंसान अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा के हिसाब से उन्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर देता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि आप जितनी भी कन्या को बुला रहे हैं उसमें से एक लड़का भी होना चाहिए, जिन्हें भैरव कहा जाता है। दोस्तों, माता की पूजा तभी पूरी होती है जब भैरवनाथ के दर्शन होते हैं, ऐसा उनका वरदान और आशीर्वाद है। यदि आप माँ वैष्णो के दर्शन करने जा रहे हैं और अगर आपने भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। ठीक उसी तरीके से कन्या पूजन के दौरान आपको एक लड़का भी चाहिए जिसमें उन्हें भैरव बनाया जाता है। उसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है कि हर कन्या के साथ आपको एक चुनरी, माता रानी की एक चुनरी उन्हें समर्पित करें, उन्हें उड़ाएं, अपने हाथों से उड़ाएं और उनका आशीर्वाद लें पैर छूने के बाद। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली विशेष बात ये आती है कि जो भी आप भोजन उन्हें परोस रहे हैं उसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। किसी भी तरीके से कोई भी तामसिक भोजन ना आ जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लहसुन प्याज को दोस्तों हमारे पौराणिक धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इसे निषेध माना जाता है।
इसे निषेध मानने का दोस्तों कारण यह है, कहा जाता है कि जब माता रानी ने रक्त बीज का संहार किया था तो उस समय उसकी रक्त की जो बूंदें गिरी थी उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, जो कि यह असुरी है। और इसीलिए यह असुरी शक्ति होने के कारण इसे धार्मिक शास्त्रों में निषेध माना जाता है। इसीलिए लहसुन प्याज का प्रयोग किसी भी व्रत में निषेध है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज से बनी हुई कोई भी सब्जी आप या कोई भी उन्हें भोग ना दें, वरना आपको माता रानी के क्रोध का कारण सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों जब आप उन्हें उपहार दे रहे हैं तो उपहार में दोस्तों आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। क्या होता है दोस्तों कि अक्सर कई लोग ये सोचते हैं कि हम उपहार में उन्हें कुरकुरे के पैकेट या चिप्स के पैकेट दे देते हैं, जो कि ये ठीक नहीं होता। इससे आपका व्रत जो पालन किया है वो खंडित हो जाता है और किसी भी तरीके से आपको माता रानी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। साथ ही आपको जीवन भर इसका दंड झेलना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि जो आप चिप्स और कुरकुरे के पैकेट आप उन्हें दे रहे हैं, एक तो उसमें प्लास्टिक होता है जो बच्चों के लिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। यहाँ तक कि कई बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं। इसलिए आप उन्हें ऐसा ना दें, क्योंकि वो किस चीज़ से बना है ये आप नहीं जानते। उसके बनाने की विधि के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए उसमें प्याज भी मिला होता है और लहसुन का भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपको यह चिप्स और कुरकुरे के पैकेट बिल्कुल नहीं देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर उपहार स्वरूप अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप क्या दे सकते हैं। दोस्तों, आप हर कन्याओं को उनके लिए पेंसिल या एक कॉपी या कोई धार्मिक किताब आप ये उन्हें समर्पित कीजिए, उन्हें उपहार के तौर पे दीजिए। इसी से क्या होता है दोस्तों कि यदि आप विद्या की कोई चीज़ अर्पित कर रहे हैं तो दोस्तों उससे कन्याओं का रुझान बढ़ता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ सरस्वती आपसे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं। यदि ज्ञान नहीं तो इस संसार में कुछ नहीं, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए आप पूरी बात जान लीजिए कि जब भी आप अपने घर पे कन्या पूजन करवा रहे हैं तो साथ ही आप उन कन्याओं को और साथ ही जो भैरव आपने बैठाए हैं उनके लिए आप पेंसिल, रबड़, कटर या किताब, कॉपी ये चीज़ आप दीजिए। उससे आपके साथ माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और यही कन्या पूजन के साथ साथ उनका भी आशीर्वाद आपको सदैव मिल रहता है। इसीलिए आप हमेशा उन्हें पढ़ाई से संबंधित या धर्म से संबंधित कोई ज्ञान की पुस्तक दीजिए। दोस्तों, कई लोग अपना बहुत बड़ी शान मानते हैं कि हमने चिप्स और कुरकुरे, नमकीन के बिस्कुट के पैकेट दिए हैं। ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि उसमें लहसुन प्याज का मिश्रण है, और ऐसा करने से वो सोचते हैं कि हम पे माता की कृपा हुई है, तो वो गलत सोचते हैं। कभी भी आप इस भरोसे मत रहिएगा कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने दी हैं उसमें लहसुन प्याज का मिश्रण है, और जब कोई भी कन्या इसको ग्रहण करेगी तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। साथ ही आपको माता रानी का दंड जीवन भर के लिए झेलना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि माँ के क्रोध का सामना अगर आप जीवन भर के लिए करना चाहते हैं तो ऐसा आप ज़रूर करें। और अगर यदि नहीं चाहते हैं तो दोस्तों, आप उनसे पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ दीजिए। यदि आप दक्षिणा दे रहे हैं तो दक्षिणा जरूर दीजिए। भोजन करने के पश्चात आप हर कन्याओं को कुछ दक्षिणा जरूर दें, और साथ ही आप धर्म से संबंधित या उन्हें ज्ञान से संबंधित कोई ना कोई चीज़ अवश्य दें, जैसे पेंसिल, रबड़, कटर या फिर किताब, कॉपी ये जरूर दें। उससे कन्याओं का पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता है और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होगा। साथ ही आपको दुर्गा माँ और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी सदैव मिले रहेगा। इसलिए आप यह चीज़ दे सकते हैं। दोस्तों, शान कभी नहीं दिखानी चाहिए। जितनी चादर हो आप उतने ही पैर फैलाएं। ज़रूरत से ज़्यादा चादर ना होने के कारण अगर आप पैर फैलाएंगे तो आप ही को ठंड लगेगी। क्या हो सकता है कि आप ही के पैर में कांटा चुभ सकता है। इसीलिए आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप वही चीज़ दीजिए जो उनके लिए जायज़ है। ऐसी वैसी चीज़ देने का कोई भी कष्ट ना करें। कुछ लोग शान दिखाने के लिए बहुत सारे नमकीन बिस्कुट के पैकेट थमा देते हैं, लेकिन वो गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका व्रत तो खंडित हुआ, साथ ही उन्हें दंड भी मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आगे चल के जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो वो दुख कहाँ से आते हैं। दोस्तों, हमारे जानने अनजाने या भूलवश जो हमसे गलतियाँ होती हैं उन्हीं के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं, और इसीलिए हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। साथ में गरीबी और दरिद्रता भी हमारे घर में चली आती है। तो इसीलिए दोस्तों, कन्या पूजन के समय में आप ऐसी गलतियाँ ना करें, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। साथ ही हर कन्या को आप उनके घर तक छोड़ने जरूर जाएं। किसी भी कन्या को अकेला ना रहने दें। यदि कोई छोटी बच्ची है तो आप उन्हें गोदी में ले जाकर उनके घर तक, निवास स्थान तक आप खुद छोड़कर आएँ, क्योंकि आज का समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से।
तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसी और अच्छी जानकारी हम आपको हमेशा लाते रहेंगे। स्वस्थ रहें, जीवन में खुश रहें, माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपका व्रत अच्छी तरीके से पारण हो, ऐसी हम कामना करते हैं। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जय माता की।